मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव का बिगुल बज गया है और आज अगर बात की जाए तो पूरे जो नगर निगम है मध्य प्रदेश की सभी में महापौर सीट के लिए कौन कैंडिडेट होगा उसके लिए जो है आरक्षण तय हो गया है। और अगर देवास नगर निगम सीट की अगर बात की जाए तो यहाँ से अनारक्षित महिला सीट नगर निगम की हुई है और आज यह आरक्षण भोपाल में हुआ है। उसके बाद जो है सियासी हलचल तेज हो गई है। और अगर बात की जाए तो बीजेपी कांग्रेस दोनों में कहीं ना कहीं नामों को लेकर भी चर्चाएं तेज हो गई है और टिकट को लेकर भी अब मंथन की स्थिति तेज होती हुई नजर आ रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं देवास के शहर कांग्रेस कार्यालय में, जहां पर कांग्रेस के जो है तमाम कार्यकर्ता पदाधिकारी नेता यहां पर मौजूद हैं। और जैसे ही नगर निगम के जो आरक्षण की जो प्रक्रिया का जो जैसे ही नेताओं को भी पता लगा और पूरे शहर में भी जैसे ही इस बात की चर्चा शुरू हुई तो तमाम नामों को लेकर चर्चाएं भी शुरू हो गई है और अनारक्षित महिला सीट देवास की हुई है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं खुद शहर कांग्रेस अध्यक्ष मनोज राजानी। भैया ये बताइए कि अनारक्षित महिला सीट हुई है, क्या लगता है आपको कैसा कैंडिडेट अब आपकी ओर से उतारा जाएगा और कांग्रेस की इस चुनाव को लेकर कितनी तैयारी? देखिए, तैयारियां हमने पूरी कर चुके हैं। हम लोग प्रत्येक वार्ड में 2-2 प्रभारियों की नियुक्ति हो चुकी है। पार्टी की ओर से भी ऑब्जर्वर के रूप में आज नाम की घोषणा हो जाएगी और मैं समझता हूं कि महिला शक्ति को प्राथमिकता मिली हमारे आरक्षण में, तो खुशी की बात है। कांग्रेस में अच्छे परिवार की महिलाएं भी हैं और महिला नेत्रियां हमारे साथ काम करती आई हैं। इस बार टिकट जो दिया जाएगा निश्चित रूप से एक ही लक्ष्य है कि हम विजयश्री कैसे प्राप्त करें और मुझे पूरा भरोसा है कि कांग्रेस जन सब मिलकर इस बार देवास की सीट हम कांग्रेस की झोली में डालेंगे। भैया क्या लगता है देवास की सीट पर पिछली बार जो है बीजेपी से महापौर रहे थे, इस चुनाव को कितना ज़्यादा आप अब टफ मानते कांग्रेस के लिए या कितनी बड़ी चुनौती मानते? मेरे हिसाब से कोई चुनौती नहीं है। पिछले 5 चुनाव की हम बात करें देवास के लिए तो 3 महापौर कांग्रेस के रहे यहाँ पर, एक बारी केवल भारतीय जनता पार्टी के महापौर रहे पिछली बार। और मैं समझता हूँ कि कांग्रेस का देवास में आशीर्वाद रहा है कांग्रेस के ऊपर आम जनता का और भरोसा भी है और हम सब मिलकर प्रयास करेंगे कि इस बार फिर से कांग्रेस की सरकार बने और कांग्रेस की महापौर बने। चूँकि पिछले बार की जो भारतीय जनता पार्टी परिषद थी उसकी दशा और दुर्दशा सब ने देखी है, उसका लाभ हमें मिलेगा। जो उन लोगों ने नगर निगम को जिससे नरक निगम बना दिया उसका लाभ भी हम सबको मिलेगा। क्या मुद्दे रहेंगे भैया? एक ये अहम सवाल है, देवास की अगर बात की जाए तो क्या अहम मुद्दे रहेंगे जिसको लेकर कांग्रेस अब चुनाव में जाए? देखिए, सबसे बड़े मुद्दे हैं विकास के कि देवास की हम बात करें तो पिछले 5 वर्षों में केवल जो पद पे बैठे हुए लोग थे उन्होंने खुद का विकास किया और जनता के लिए इतनी सारी संभावना है काम करने की, अनंत संभावनाएं देवास में हैं। मैं कहूं कि पिछले 15-17 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में देवास का विनाश हुआ, विकास नहीं हुआ। हमको औद्योगिक नगरी के रूप में देवास जाना जाता था। हमें चिंतित हैं उस बात को लेकर हम सब कांग्रेस जन कि देवास के युवाओं के लिए हमें काम करना है। देवास का नया इंफ्रास्ट्रक्चर बने, देवास में एक नई औद्योगिक नीति बने जिससे रोजगार उत्पन्न हो। महिलाओं के लिए विशेष रूप से हमें काम करने की आवश्यकता है और मुझे बड़ी खुशी है कि जो देवास की महापौर महिला बनेगी वो महिलाओं के लिए निश्चित रूप से सोचेगी, समझेगी। हम सब स्वयं सहायता समूह बनाकर किस तरीके से देवास की महिलाओं का भला कर सकते हैं, रोजगार दे सकते हैं। पर हाँ, देवास की महिलाएं भूली नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में टाटा की हमारी कम से कम 1000 बहनों का जो जिस दुर्दान तरीके से उनको नौकरी से बाहर कर दिया था, वो महिला शक्ति बदला लेने के लिए आतुर बैठी है और कांग्रेस को पूरी तरीके से सपोर्ट करेगी। मैं पूरा भरोसा करता हूँ इस बात पर। एक अंतिम और अहम सवाल है कि टिकट कब तक आप लोग तय कर लेंगे या किस प्रक्रिया से होकर जो है टिकट तय करने की प्रक्रिया को पूरा किया जाए? देखिए, आज ही आरक्षण की कार्रवाई संपन्न हुई है और कल हमें भोपाल बुलाया गया है। कल हमारी बैठक है और सुबह बैठक संपन्न होगी माननीय कमलनाथ जी के साथ। और मैं समझता हूँ कि बहुत सारी बातों पे विचार हो चुका है और जहाँ तक कैंडिडेट का सवाल होगा तो हमारे यहाँ पर्यवेक्षक जल्दी आने वाले हैं और मैं समझता हूँ कि वरिष्ठ नेता ही पर्यवेक्षक के रूप में आज शाम तक घोषणा हो जाएगी और सारे नेताओं की बैठक भी हम ये शादियों के 1 दिन के दौर हैं, उसके तत्काल बाद हमें आंदोलन भी करना है। बहुत सारे जो पेंडिंग पड़े हैं हमारे देवास नगर निगम को लेकर, आपको पता है सीवरेज को लेकर राशि वसूली जा रही है
जो कि डीपीआर में भी नहीं थी, परिषद में प्रस्ताव पास नहीं था। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के इशारों पर देवास से जबरिया वसूली नगर निगम कर रहा है। कांग्रेस उसके लिए आंदोलन करने वाली है। टिकटों की क्या प्रक्रिया होगी उसकी भी आजकल में सब घोषणा हो जाएगी। बहुत जल्दी हम तैयारी हमारी पूरी कर देंगे घोषणा हम। बिल्कुल, तो ये हैं शहर कांग्रेस अध्यक्ष मनोज राजानी जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि अब आंदोलन भी किए जाएंगे जो पेंडिंग पड़े हुए हैं, और राजनीति कहीं ना कहीं गर्माती हुई नजर आ रही है। और नगरीय निकाय क्षेत्र की बात करें तो इनका साफ तौर पर कहना है कि विकास तो अहम मुद्दा होगा ही, लेकिन महिलाओं से जुड़ी समस्याएं और महिलाओं के विकास की बात भी की जाएगी, क्योंकि अनारक्षित सीट हुई है देवास की, और तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर कांग्रेस जनता के बीच में जाएगी। कांग्रेस का अपना दावा है कि जीत कांग्रेस की ही होगी, लेकिन देखना होगा, चुनाव की तारीखों का ऐलान होना अभी बाकी है। चुनाव अब जब होगा, जब दोनों प्रत्याशी मैदान में उतरेंगे, बीजेपी से कांग्रेस से, या जब सब प्रत्याशी मैदान में उतरेंगे, उसके बाद जनता किसे अपना महापौर चुनती है, ये आने वाला वक्त तय कर पाएगा। देवास से अमिताभ शुक्ला, बंसल न्यूज़।